बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम नातिक अली गौहर इन फ्रंट ऑफ यू। वेलकम टू आवर केमिस्ट्री क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे हमारी आखिरी समरी चैप्टर नंबर 1 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसके अंदर हमें डिस्कस करना है यूज ऑफ सॉल्ट्स। मैंने यहाँ पर चंद सॉल्ट्स मेंशन करे हुए हैं और उनके यूजेस लिखे हुए हैं कि वो कहाँ कहाँ पर डोमेस्टिकली या इंडस्ट्रियली यूज होते हैं। सबसे पहला सॉल्ट है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये कहाँ पे होता है? ये डोमेस्टिकली या फिर इंडस्ट्रियल हमारे पास यूज होता है। इसको हम टेबल सॉल्ट बोलते हैं नॉर्मली, जो कि कुकिंग के अंदर मींस खाना बनाने के लिए हमारे पास जब कुकिंग करते हैं उसमें क्या होता है, टेबल सॉल्ट हम यूज करते हैं, वो होता है NaCl। और क्या होता है हमारे पास? कॉस्टिक सोडा बनाने के लिए, जो हमने पढ़ा डाउन सेल के अंदर, ठीक है। और वॉशिंग सोडा बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है? NaCl को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज Na2CO3। इसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको? हम सोडियम कार्बोनेट। और सोडा ऐश इसका नॉर्मली नेम लेते हैं हम। ये जो सोडा ऐश होता है हमारे पास, ये यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, शीशा बनाने के लिए, डिटर्जेंट्स बनाने के लिए, या पेपर, इस तरीके से और चीजें हमारे पास बनाने के लिए क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, हम सोडा ऐश बोलते हैं, वो यूज होता है बनाने के लिए। किस चीज को बनाने के लिए? ग्लास में शीशा, डिटर्जेंट बनाने के लिए, जो हम क्या करते हैं कपड़े जिससे धोते हैं, जिससे कपड़े हम साफ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है, लेकिन साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी है, 10H2O, Na2CO3.10H2O। ये भी सोडियम कार्बोनेट है, ये भी सोडियम कार्बोनेट है, लेकिन इनके साथ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर है। तो हमने क्या कहा था कि क्रिस्टलाइजेशन हमारे पास, सॉरी, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है हमारे पास, वो शेप को चेंज कर देता है। तो ये कहा था हमारे पास वॉशिंग सोडा। ये जो वॉशिंग सोडा है हमारे पास, ये किसके लिए यूज होता है भाई? क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक यूज। हमारे पास ये वॉशिंग सोडा यूज होता है क्लीनिंग करने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए, कपड़े साफ करने के लिए। हमारे पास एज ए डिटर्जेंट इसको हम बोल सकते हैं। हमारे पास क्लीनिंग एजेंट यूज होता है डोमेस्टिक यूज के अंदर, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, ठीक है। या फिर हमारे पास जो हम बाथरूम के अंदर यूज करते हैं, बाथरूम को धोने के लिए, तो हम हमारे पास होते हैं वॉशिंग सोडा होता है वॉश करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है Na2SO4, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट कहाँ यूज होता है? इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास। ये शीशा बनाने के लिए ये भी क्या होता है? काम आता है। कौन काम आता है? साथ साथ सोडियम कार्बोनेट, सोडा ऐश, वो भी, और Na2SO4, ये भी शीशा बनाने के लिए क्या होता है हमारे पास? वर्क करता है। हम शीशा बनाते हैं बाय यूजिंग सोडियम सल्फेट। नेक्स्ट इज सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट क्या हमारे पास? NaSiO3। NaSiO3 सोडियम सिलिकेट यूज होता है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट्स एंड क्लीनिंग। ये भी हमारे पास क्लीनिंग एजेंट या फिर डिटर्जेंट्स के तौर पर, सफाई के तौर पर हम क्या करते हैं? इसको भी यूज करते हैं। नाम क्या होता है इसका? नाम मैं यहाँ पढ़ देता हूँ। इसका नाम होता है सोडियम सिलिकेट, SILICAT, सोडियम सिलिकेट। नेक्स्ट इज NaClO3। NaCl तो पढ़ा था सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। ये O3 साथ क्या है? ठीक है, चीज हो गया हमारे पास, ये बन गया सोडियम क्लोरेट। ये एक अलग सॉल्ट होता है हमारे पास। और इस सॉल्ट यहाँ क्या होता है हमारे पास? ये किस लिए यूज होता है? हमारे पास यूज होता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्सप्लोजिव। एक्सप्लोजिव बोलते हैं तो खतरनाक चीज होती है, दैट सपोज मिसाइल, बॉम्ब्स, इनके लिए हम क्या करते हैं? सोडियम क्लोरेट यूज करते हैं। इसका भी नाम यहाँ पर लिख देता हूं, सोडियम क्लोरेट, CHLORAT, सोडियम क्लोरेट हम यूज करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सप्लोजिव्स या प्लास्टिक और अदर एक्सप्लोजिव केमिकल्स बनाने के लिए। हमारे पास क्या करते हैं? हम सोडियम क्लोरेट को यूज करते हैं। मेन तो यूज किया हमारे पास एक्सप्लोजिव बनाना, बॉम्ब्स या फिर गन्स के अंदर जब गन पाउडर बनाते हैं हमारे पास, या फिर हमारे पास जो मिसाइल्स वगैरह बनते हैं, वो क्या होते हैं? इस सोडियम क्लोरेट से बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 7 इज सोडियम टेट्राबोरेट। सोडियम टेट्राबोरेट का क्या फॉर्मूला हमारे पास है? Na2B4O7। टेट्रा बोलते हैं हम 4 को, और बोरेट बोलते हैं हम जब बोरोन के साथ ऑक्सीजन मिल जाए। तो B4O7 क्या है हमारे पास? टेट्राबोरेट, और सोडियम तो सोडियम टेट्राबोरेट। साथ ही 10H2O लिखा है, मतलब क्या है? ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है जो उसको शेप देता। अच्छा, ये हमारे पास यूज होती है, एक सॉल्ट है, ये हमारे पास यूज होता है किसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हीट रेजिस्टेंट ग्लास। वो ग्लास जो गर्मी से क्या करता है? बचाता है। वरना ग्लास होता है हमारे पास गर्मी से क्या होता है? वो तब ज्यादा गर्म हो जाता है हमारे पास। जबकि ऐसे ग्लास भी आते हैं जिनको आप धूप में रखें तभी वो गर्म नहीं होते, उनको हम बोलते हैं पायरेक्स। और वो बनते हैं किससे? सोडियम टेट्राबोरेट से। क्या होता है हमारे पास? रेजिस्टेंट ग्लास। तो जो हमारे ग्लेजेस बनते हैं, चमकदार ग्लास हमारे पास बनते हैं। हम चमकदार ग्लास बनाने के लिए, मींस स्प्लिट ग्लास बनाने के लिए हमारे पास
सोडियम टेट्राबोरेट यूज होता है। या फिर हमारे पास ग्लासेस को चमकाने के लिए कुछ ग्लासेस हमारे पास वक्त के साथ साथ वो सरफेस उनकी खराब हो जाती है, ठीक है, तो हमारे पास उसको चमकाने के लिए दोबारा साफ करने के लिए क्या करते हैं, ग्लेजेस करने के लिए सोडियम टेट्राबोरेट को यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। ये किसके लिए यूज होता है? ये हमारे पास होता है फ्रीजिंग एजेंट या फिर ड्राइंग एजेंट इन केमिकल रिएक्शंस। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के अंदर ये फ्रीज करने के लिए या फिर उस केमिकल को ड्राई करने के लिए कि जल्दी जल्दी ड्राई हो, हमारे पास कंपाउंड बाहर आए, उसके लिए क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। और एक और हमारे पास होता है डी-आइसिंग रोड्स इन विंटर। हमारे पास वो रोड्स के ऊपर बर्फ जम जाती है, रोड्स जम जाते हैं हमारे पास जब सर्दियां आती है शदीद, तो उसको डी आइस करने के लिए, उस बर्फ को हटाने के लिए, खत्म करने के लिए मतलब है हम कैल्शियम क्लोराइड को यूज करते हैं। बात क्लियर हो? फ्रीजिंग एजेंट और ड्राइंग एजेंट के लिए हमारे पास यूज होता है और डी आइसिंग के लिए भी हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड यूज होता, कैल्शियम क्लोराइड यूज होता। नेक्स्ट इज CaO। CaO को हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम आम जबान में क्विक लाइम भी कहते हैं। ये क्विक लाइम का होता है, इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। स्टील बनाने स्टील का हमारे पास स्टील एक हमारे पास मेटल होता है, जब हमारे पास स्टील कील आती है, हमारे पास स्टील कंपाउंड बहुत सारे आते हैं, स्टील के बर्तन भी आते हैं, ठीक है, कोरोसिव लेस होते हैं हमारे पास, लेस कोरोसिव होते हैं इसके अंदर। तो क्या होता है, स्टील बनाने के लिए क्या होता है हमारे पास ये यूज होता है। उसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का काम क्या होता है, सफाई करना। सफाई करने के लिए हमारे पास मींस ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए क्या होता है हमारे पास, ये CaO क्विक लाइम यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास एक और यूज करने लिखा हुआ है यहाँ पर प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर। शुगर को साफ करने के लिए हमारे पास जब शुगर एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, बनाते हैं हम शुगर मिल्स के अंदर, तो हमारे पास वो शुगर प्योर नहीं होती, उसको साफ करना हमने करना होता है। उसको साफ करने के लिए हम क्या करते हैं, क्विक लाइम से उसको पास हम कराते हैं, तो क्या होती है, वो साफ हो जाती है। और बहुत सारे काम हमारे पास क्विक लाइम के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 10 पे CaSO4.2H2O कैल्शियम सल्फेट। साथ जो 2H2O क्या हमारे पास, आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, इट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो कि शेप देता है इनके क्रिस्टल्स को। कैल्शियम सल्फेट हमारे पास यूज होता है। इस कैल्शियम सल्फेट को हम नॉर्मली जिप्सम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, नॉर्मली जिप्सम, जो कि हमारे पास एज अ फर्टिलाइजर यूज होता है। और एक और काम हमारा जिप्सम का यूज है हमारे पास सीमेंट के अंदर, सीमेंट बनाने के लिए हमारे पास जिप्सम को हम यूज करते हैं। और दूसरा काम हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है हमारे पास, जब हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस हो, हमारे पास जब आपको प्लास्टर लगाया जाता है, जब किसी की बोन टूटे तो क्या होता है, प्लास्टर लगाया जाता है। वो प्लास्टर बेसिकली क्या होता है, उसके ऊपर अगर आप गौर से देखें तो पट्टी के ऊपर एक मरहम लगाया जाता है, उस मरहम को बोलते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस। वो जगह सख्त हो जाता है बहुत, तो क्या करता है उस टांग को जगह पर रखता है, उसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। या फिर हमारे पास जो टाइल्स होती है, टाइल्स को हटाने के लिए हम व्हाइट इंटीरियर यूज करते हैं, व्हाइट सीमेंट, उसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। मेकिंग स्टैचूज, स्टैचूज बनाने के लिए हमें काम है, क्यों भाई, क्योंकि कैल्शियम सल्फेट वो हमारे पास एक कंपाउंड है जो बहुत जल्दी खुश्क हो जाता है। स्टैचू जब बनाते हैं हम, तो कुछ अगर किसी का फेस बना रहे, स्टैचू हमने फेस बनाया तो जल्दी जल्दी जाएगा, खुश्क हो जाएगा, वो गिरेगा नहीं, खराब नहीं होगा, उसको हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बनाने के लिए। तो क्या करते हैं, स्टैचू बनाने के लिए कैल्शियम सल्फेट का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इज एंड द लास्ट वन इज KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। ये पोटेशियम नाइट्रेट हमारे पास यूज होता है फर्टिलाइजर के लिए या फिर फ्लिंट ग्लास बनाने के लिए। हमने पूरी बात करी फ्लिंट ग्लास की। फ्लिंट ग्लास में बोलते हैं चमकदार शीशा। क्या बोलते हैं इसको, चमकदार शीशा। कोई शीशा हमारे पास जो बहुत चमकीला हो, ठीक है, शीशा, चमकदार शीशा बनाने के लिए हमारे पास फ्लिंट ग्लास बनाने के लिए KNO3 को यूज करते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट को हम यूज करते हैं। और क्या होता है, इसको फर्टिलाइजर बनाने, क्यों फर्टिलाइजर यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास फर्टिलाइजर के लिए इंपॉर्टेंट होती है नाइट्रोजन, और उसमें क्या होती है, नाइट्रोजन तो होती है, तो ये क्या होता है हमारे पास फर्टिलाइजर्स के तौर पर भी यूज होता है, किया जाता है एज अ खाद। हमारे पास हमारे जो ऑर्गेनिक हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है उसको बढ़ाता है, सॉइल की फर्टिलिटी को भी क्या करता है, ये बढ़ाता है। ये थे हमारे पास 11 सॉल्ट्स और इनके अलग अलग यूजेस थे, और हमने आपको इनके नाम बताइए कौन कौन से नाम थे। सोडियम क्लोराइड, तो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट, तो हम सोडा ऐश बोल रहे थे। ये हमारे पास सोडियम कार्बोनेट तो है, लेकिन क्या कहना है इसको, गॉसियन सोल्यूशन के साथ क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये हमारे पास है सोडियम सल्फेट, ये हमारे पास है सोडियम सिलिकेट, ये हमारे पास है सोडियम क्लोरेट, और ये हमारे पास है सोडियम टेट्राबोरेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट।
ये हमारे पास कुछ सॉल्ट्स थे हमारे पास, इसको मैंने आपको डिस्कस करा और कुछ यूज बताया कि डोमेस्टिकली हमारे पास क्या होता है और इंडस्ट्रियली हमारे पास ये चीज़ें कहाँ कहाँ यूज होती है। ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।